एक ही घर से निकलती हैं 7 लाशें और उन 7 लाशों में 3 बच्चे होते हैं जिनका उम्र 3 साल, 5 साल, 7 साल। क्यों ले ली अपनी जान? क्या कारण रहा होगा? क्या नाम था इनका और वो जगह कौन सी थी? आज हम बातें करेंगे इस कहानी में। कहानी अनमोल जिंदगी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रामबचन प्रियदर्शी आशा करता हूं कि आप खुश होंगे। बात को आगे बढ़ाते हैं और इस कहानी के अंत तक आप बने रहेंगे। हो सकता है 5 तारीख को एक नए एपिसोड जवाब दो गिफ्ट लो की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उसमें हो सकता है इस कहानी से कुछ सवाल पूछे जाए। कहानी में जानते हैं कि सूरत जो विकसित सिटी में आती है, विकसित शहर में आती है, नाम जानते होंगे आप। और अगर नहीं जानते हैं तो आप ये जान लें कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद से करीब मुंबई की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ 225 किलोमीटर की दूरी पे सूरत शहर आता है। साड़ी और डायमंड, ये दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी चमक धमक से सूरत गुलजार बनी हुई रहती है। दुनिया भर से लोग और बाकी के दूसरे राज्यों से यहाँ पे प्रवासी आते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए, रोजी रोटी कमाने के। सूरत सबको नौकरी दे देती है। बात ये उसी सूरत की है कि जहां पे लोग अपना पेट पालते हैं, उसी सूरत में एक ऐसा परिवार जो अपनी ले लेती है जान। खुद तो लेता ही है, अपने परिवार के बाकी सदस्यों की भी लेता है जान। सूरत में एक सोसाइटी है जिसका नाम है सिद्धेश्वर। अचानक उस व्यक्ति के जो वर्कर हैं, सहयोगी, वो फोन करते हैं, फोन करते हैं, फोन सामने वाला व्यक्ति उठाता नहीं है। बहुत बार डायल करने के बाद भी फोन जब नहीं उठाता है तो वो सहयोगी डायरेक्ट घर पे आता है, दरवाजा को खटखटाता है। अंदर से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं आती। काफी देर परेशान होने के बाद वो अगल बगल से लोगों को इकट्ठा करता है और ये बताता है कि आखिर क्या कारण है, जरा देखो कि ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। जितने भी घर के नंबर है, सारे नंबर पे हमने ट्राई कर लिए। साइट पे काम करना जरूरी है, काम पूरा करके देना जरूरी है, और सेठ है कि फोन उठा नहीं रहे। इस व्यक्ति के हाथ के नीचे करीब करीब 24 से 25 लोग काम करते थे और ये व्यक्ति काम करता था फर्नीचर का, काम लेता था ठेका पे और अपने कारीगरों से ये काम करवाने का काम करता। दरवाजा जब नहीं खुलता है तो पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है और वो पुलिस अपने तरीके से दरवाजे को खोलती है, और जब दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो अंदर का जो सिनेरियो है, अंदर का जो माहौल है, उसे देखकर पुलिस चौंक जाती है, स्तब्ध रह जाती है कि अरे क्या हो गया। पुलिस देखती है कि एक जो व्यक्ति है वो रस्सी में लटका हुआ है, बाकी 3 बच्चे हैं जो बेड पे पड़े हुए हैं बेसुध। 2 महिलाएं हैं, एक बुजुर्ग है जो पूरे बेड पे बेसुध पड़ा हुआ है। छानबीन तेज की जाती है, चारों तरफ देखा जाता है, टीम को बुलाई जाती है, चारों तरफ पुलिस खोजबीन करती है। खोजबीन के दौरान वहां पे मिलती है एक सीसी का बोतल। अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये जो सीसी का बोतल है, ये जो बोतल है वो कोई जहर है। अंदाजा ये लगाया जाता है कि ये जो फांसी के फंदे पे लटका हुआ व्यक्ति है वो अपने परिवार को पहले वो जहर दिया होगा
और वो फिर बाद में खुद फांसी पे लटक गया हो। चारों तरफ खोजबीन करते हुए वहां पे बेड पर मिलता है सुसाइड नोट। सुसाइड नोट पे किसी व्यक्ति का जिक्र तो नहीं होता, लेकिन उस नोट में यह जिक्र है कि मैंने किसी को पैसे दिए थे, वो पैसा हमको नहीं दिया है, और जिसके वजह से आर्थिक तंगी है, और ये जो जान जा रही है, जो सुसाइड करने का कारण है, वो कारण है कि आर्थिक तंगी। ये स्टेटमेंट सूरत पुलिस उपायुक्त जोन नंबर 5 के श्री KRP के RP बारोट साहब ने दिया। RP बारोट साहब का स्टेटमेंट है कि जो ये परिवार सुसाइड किया है, ये पूरा मामला सुसाइड का ही है। वहां से सुसाइड नोट मिला है, और ये जो लोग हैं इनका जो शिनाख्त किया गया है, वो शिनाख्त ये है कि ये मनीष सोलंकी जो घर के मुखिया हैं, जो काम काज करते थे, जो ठेकेदारी का काम करते थे, रीता सोलंकी इनकी पत्नी है, शांतिलाल इनके पिता है, शोभना इनकी मां है, बेटा कुशल 7 साल का है, काव्या बेटी 5 साल का है, और दिशा बेटी 3 साल का है। वहां के सूरत के महापौर निरंजन जाजमेरा साहब का कहना है कि ऐसा हो सकता है कि पहले बाकी लोगों को जहर दे और इसके बाद ये खुद फांसी पे लटक गया हो, यानी पूर्ण मामला सुसाइड का है। सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं, परीक्षण के लिए दे दी गई है, सारी कानूनी कार्रवाई चल रही है, बाकी रिपोर्ट आने बाकी है। एक नजर हम डालते हैं सूरत के ऊपर। सूरत में पिछले 88 डेज 88 दिन के अंदर करीब करीब 208 सुसाइड के केस हुए हैं, औसतन प्रत्येक दिन 2 के आसपास में। सूरत संपन्न है, रोजगार की कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर सूरत चला जाए तो वो कमा खा लेगा। तो आखिर रीजन क्या है सुसाइड करने का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूरत के चमक और धमक में जब लोगों का ब्रेन पे ये चढ़ता है कि लोग डेवलप कर रहे हैं, लोगों का स्टाइल तौर तरीका बदल रहा है, तो हमें भी तौर तरीके बदलने चाहिए। कहीं चमक दमक की वजह से तो ये सुसाइड का कारण तो नहीं बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब डेवलपमेंट वहां अधिक है, रोजी रोजगार की व्यवस्थाएं हैं, तो कहीं गलत आदतें तो नहीं लग रही है। संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। आज की ये जो बातें हैं, सूरत की जो घटना है, इस सूरत की घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जाए, उस परिस्थिति को हावी अपने ब्रेन के ऊपर होने नहीं देना चाहिए। क्या कारण था 3 साल का बच्चा? क्या कसूर था 5 साल की बच्ची? क्या कसूर था 7 साल के बच्चे का? उसे जहर देकर उसकी प्राण को ले ली गई। सुसाइड नोट में जिक्र है कि हमने किसी और को पैसे दिए थे, उसने पैसे दे नहीं रहे। अरे भाई, आपने तो दिए थे, आपने तो लिया नहीं था ना। आपको सुसाइड करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो रोजी रोजगार कर रहे थे, 24-25 आपके पास मजदूर थे, बंद कर देते वो काम, कर लेते कोई और काम, कोई फैक्ट्री में चले जाते, तो कम से कम राशन पानी का जुगाड़ हो गया। घर परिवार को 7 परिवार का पेट चलाया जा सकता था सूरत जैसे सिटी में। आवश्यकता है इस घटना से यह सीखने की कि स्थिति चाहे विपरीत से विपरीत की ना हो जाए, अपने दिमाग पे
उस विपरीत परिस्थिति को हावी होने नहीं देना चाहिए। आज के इस कहानी से यही सीखने को मिलता है। टूटने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखने की आवश्यकता है। आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में आप जरूर लिखें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमेशा हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।